नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण वाले टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीव्य राज्य में शामिल नहीं थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटा। जीव्य राज्य में शामिल होने के लिए रियासतों को दो शर्तों से गुजरना होता था। एक तो न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख हो और दूसरी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। तो ऐसी दो शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की केवल 4 रियासतें थीं जिन्हें जीव्य राज्य कहा गया। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। नेक्स्ट है, राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया? तो महाराणा भूपाल सिंह ने किया था राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना, गुजरात और मालवा के 22 राजाओं को मिलाकर कौन सा राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किया? लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के शासक थे, इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। और भीम सिंह जो कोटा के महाराजा थे, भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के इसमें कुशलगढ़ का ठिकानेदार कौन था? तो कुशलगढ़ के ठिकानेदार थे राव हरेंद्र सिंह। राजस्थान के एकीकरण के इसमें 3 ठिकाने थे। ठीक है, और ठिकाने के प्रमुख को कहा जाता था ठिकानेदार। अलवर रियासत के नीमराना ठिकाने के ठिकानेदार थे राव राजेंद्र सिंह। जयपुर रियासत में लावा ठिकाना था और ठिकानेदार थे प्रदीप सिंह। और बांसवाड़ा रियासत के कुशलगढ़ ठिकाना के ठिकानेदार थे राव हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ रियासतें हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के एकीकरण के इसमें इन रियासतों के शासकों के नाम दिए हुए हैं। तो सिरोही रियासत के शासक थे अभय सिंह, बूंदी रियासत के शासक थे बहादुर सिंह और धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? उदय भान सिंह तथा जैसलमेर रियासत के शासक थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो हमने जान ही लिया, सिरोही के शासक अभय सिंह, बूंदी के शासक बहादुर सिंह, धौलपुर के उदय भान सिंह और जैसलमेर के शासक रघुनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? एकीकरण केस में जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार एकीकरण के इसमें सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। जनसंख्या के अनुसार हमने जाना सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। शाहपुरा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से सबसे छोटी रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, जिसे अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया। और एकमात्र राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी, कौन सी? टोंक। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाइयों का विलय किया गया? प्रथम चरण में 5 इकाइयों का विलय किया गया, जिसमें 4 रियासतें और 1 था ठिकाना। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के रूप में प्रथम चरण का गठन हुआ और मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो रखा गया था KM मुंशी के आग्रह पर। और इसमें 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तथा एक नीमराना जो ठिकाना था, इसका विलय किया गया था। तो कुल 5 इकाइयों का विलय किया गया था प्रथम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे उपराज प्रमुख बनाया गया? एकीकरण के प्रथम चरण में उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल वासुदेव सिंह को। ठीक है,
और राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह धौलपुर को। उपराज प्रमुख हमने जाना गणेश पाल वासुदेव करौली को, और प्रधानमंत्री थे शोभा राम कुमावत अलवर से। ठीक है, एकीकरण के प्रथम चरण की हमने बात की। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किस ठिकाने का विलय किया गया। द्वितीय चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया था। ठीक है, और राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ था, द्वितीय चरण का गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। और पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। और प्रथम बार इसी चरण के नामकरण में राजस्थान शब्द को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। इसमें 9 रियासतों व 1 ठिकाने कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया। 9 रियासतों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो द्वितीय चरण के संदर्भ में इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, सत्य है। इस चरण में उपराज प्रमुख डूंगरपुर नरेश लक्ष्मण सिंह को नहीं बनाया गया था। किसे बनाया गया था, बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया था। तो असत्य यही है इसमें। और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल थे। तो हमें असत्य देखना था, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख थे कौन, भीम सिंह कोटा के। उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी से। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटन स्थल कोटा था और उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, तो उदयपुर में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसमें उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाकर नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, राज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह को। प्रधानमंत्री बने गोकुललाल असावा। राजधानी उदयपुर थी। जनसंख्या थी लगभग 42 लाख। वार्षिक आय 3.16 करोड़। उद्घाटन का स्थल पूछा था, उदयपुर था और उद्घाटनकर्ता थे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गया। जयपुर को राजधानी कौन सी समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, एकीकरण के चौथे चरण वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया। और विभिन्न रियासतों के विभागों का वितरण इस हिसाब से किया गया। जो शिक्षा विभाग था इसे बीकानेर में, न्याय विभाग को जयपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में और वन विभाग कोटा में तथा कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में। इस तरह से रियासतों के विभागों का वितरण किया गया था। कब, 30 मार्च 1949 को, जब वृहत राजस्थान का गठन हुआ था चौथे चरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वृहत राजस्थान का हमने जाना था गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण के रूप में। और इस चरण में महाराज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह को। राज प्रमुख बने मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख बने भीम सिंह। प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। उप प्रधानमंत्री बने माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी जयपुर को रखी गई। उद्घाटन स्थल जयपुर था। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण केस में एकमात्र रियासत जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी, तो ऐसी रियासत थी कौन सी? सिरोही। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और इस चरण में आबू व देलवाड़ा का विलय बम्बई प्रांत में कर दिया गया, जिसका सिरोही की जनता ने क्या किया? विरोध किया तथा गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक। राजस्थान पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को और इसकी अध्यक्षता की थी फैजल अली ने और राजस्थान की ओर से एकमात्र प्रतिनिधिकर्ता कौन थे? प्रतिनिधित्व किया था हृदयनाथ कुंजरू ने। नेक्स्ट, सुमेलित करने वाला है, एक तरफ रियासत या संघ, दूसरी तरफ राजस्थान में विलय की तिथि हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो उदयपुर रियासत का विलय किया गया था कब? 18 अप्रैल 1948 को और मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था कब? 1 नवंबर 1956 को और जैसलमेर का विलय किया गया 30 मार्च 1949 को। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जान लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है कूट के हिसाब से। तो मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत सही है, यहाँ पे हमारा ए में 1 होगा। और संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, ये भी सही है। और वृहत राजस्थान हीरालाल शास्त्री, तो यह भी सही है। और राजस्थान संघ गोकुललाल असावा। तो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी रियासती विभाग की स्थापना। ठीक है। तो देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए हमने जाना इसकी स्थापना की गई देशी रियासतों की 5 जुलाई 1947 को भारत की अंतरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया और इस रियासती विभाग के सलाहकार व सचिव थे कौन? वीपी मेनन। इनको नियुक्त किया गया था सलाहकार व सचिव के पद पर। और लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन हमें देखना है। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, बिल्कुल सत्य। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 7 चरणों में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही बात। और राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन में पूरा हुआ राजस्थान का एकीकरण, तो यह भी सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।